मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, निकालने सभी पेज नंबर 193, गद्यांश नंबर 492। देखें, अपन ने कल देखा था विषय कि ब्रह्म स्वर्ग के अंदर सबसे ऊपर के पटल में लौकांतिक देव रहते हैं। उन लौकांतिक देवों के 24 विमान हैं। 8 दिशाओं में प्रमुखतया 8 विमान हैं और उनके मध्य में दो दो विमान और हैं। उस अंतिम पटल में लौकांतिक देव रहते हैं। अब आगे देखते हैं। आह उक्ताः लौकांतिकाः ततः च्युताः एकं गर्भवास समवाप्य निर्वास्यन्ति इति उक्ताः। किम एवं अन्येष्वपि निर्वाण प्राप्ति काल विभागः विद्यते इति अतः आह। कह रहे हैं कि आपने लौकांतिकाः ततः च्युताः एक गर्भवास समवाप्य। लौकांतिक देव तो एक गर्भाववासी होते हैं, मतलब एक गर्भ को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा आपने कहा है। मतलब एक भवावतारी होते हैं। ठीक है, देखिए, लौकांतिक देव एक भवातारी होते हैं। दक्षिणेंद्र जो होते हैं वो एक भवातारी होते हैं। सौधर्मेंद्र के जो सौधर्म स्वर्ग की सौधर्मेंद्र की जो सची इंद्राणी होती है वो भी एक भवातारी होती हैं। और सौधर्मेंद्र के जो लोकपाल होते हैं, 4 लोकपाल होते हैं, वो भी एक भवातारी होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जी हैं जो देवों में एक भवावतारी होते हैं। साथ में लौकांतिक देव भी एक भवातारी होते हैं। तो कह रहे किम एवं अन्येषु अपि निर्वाण प्राप्ति काल विभागः विद्यते। क्या अन्य देवताओं में भी निर्वाण प्राप्ति का काल का विभाग किया गया है? यदि है तो इसीलिए कह रहे हैं अगला सूत्र, विजयादिषु द्विचरमाः। विजयादिषु द्विचरमाः। विजय आदिषु, विजय आदि में, विजय आदि मतलब 5 अनुत्तर विमान होते हैं। उन 5 अनुत्तर विमान को कहा जाता है विजय आदि। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ठीक है, इसमें सर्वाल सिद्धि को छोड़ देना चाहिए। सर्वाल सिद्धि को ग्रहण नहीं किया गया है। तो ये 4 विमान, फिर आगे 9 अनुदेश आदि का भी वर्णन करेंगे, वो देखते हैं इसमें। तो विजय आदि में जो उत्पन्न हुए देव हैं, द्विचरमाः, 2 चरम वाले होते हैं। 2 चरम शरीरी। 2 चरम मतलब क्या होता है? चरम मतलब होता है देह। मनुष्य की देह को चरम देह कहा जाता है। तो 2 अंतिम मनुष्य की देह जो धारण करते हैं, मतलब अभी विजय आदि विमानों में है, वहां से मरण करके मनुष्य बनेंगे, फिर मुनि बन करके फिर उन्हीं विमानों में उत्पन्न होंगे, फिर वापस मनुष्य बन करके मोक्ष चले जाते हैं। मतलब 2 शरीर मनुष्य के उनको धारण करने पड़ते हैं। ये द्विचरम कहलाते हैं। ठीक है,
कह रहे हैं आदि शब्द प्रकारार्थे वर्तते। आदि शब्द जो है प्रकारार्थे वर्तते, दूसरे प्रकार के अर्थों में विद्यमान है, प्रकारवाची है, मतलब अन्य प्रकार के भी देव जो होते हैं वह द्विचरम होते हैं। तेन विजय वैजयंत जयंत अपराजित अनुदिश विमानानाम इष्टानाम ग्रहणम सिद्धम भवति। देखो, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, तो चार तो अनुत्तर विमान हो गए। फिर अनुदिश विमानानाम, और अनुदिश विमान कितने हैं? अनुदिश विमान 9 अनुदिश विमान हैं। तो 9 अनुदिश विमानों का इष्टानाम ग्रहणम सिद्धम भवति, इनका जो ग्रहण है वह इष्ट सिद्ध हो जाता है। कहा पुनः अत्र प्रकाराः, यहाँ किस प्रकार जो प्रकार है वह किस प्रकार का ग्रहण किया है? तो कह रहे हैं अहमिंद्रत्वे सति, अहमिंद्र हो जाने पर सम्यक दृष्टि उपपादः, सम्यक दृष्टि से सम्यक दर्शन के साथ उनका जन्म होता है। सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग इति चेत, तो बोले, और यहाँ तो सर्वार्थ सिद्धि का भी प्रसंग आ रहा है, तो कह रहे ना, नहीं, तेसाम परमोत्कृष्टत्वात्, वह तो परमोत्कृष्ट होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्टता अलग है। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भवातारी होते हैं, बाकी के अन्य जो हैं विजय वैजयंत आदि, उनके दो भव लेने, उनको द्विचरम होते हैं वो। तो सर्वार्थ सिद्धि तो परमोत्कृष्टत्वात्, परमोत्कृष्टपना होने के कारण अनवर्त संजाता एक चरमत्व सिद्धे, अनवर्त संजाता शब्द से ही अर्थ निकालें, सर्व अर्थ सिद्धि, उन्हें वो जिस पद पर हैं वहां उनके सर्व अर्थों की सिद्धि हो गई है। अब वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। एक चर्मत्व सिद्धे, वह एक चर्मत्व वाले होते हैं, मतलब एक चरम शरीर को धारण करते हैं, दो चरम वाले नहीं होते। फिर कह रहे हैं चरमत्वम देहस्य मनुष्य भव अपेक्षाया, चरम देह का तात्पर्य है मनुष्य भव की अपेक्षा से। ठीक है, चरम का तात्पर्य ऐसा नहीं मानना कि देव पर्याय एक भव, या मान लीजिए मनुष्य बने तो एक भाव, देव बने तो दूसरा भाव, ऐसा नहीं मानना। मनुष्य बने, देव से मर करके एक मनुष्य का भाव, फिर वापस देव बने वो गिना नहीं जाएगा, वापस मनुष्य बने वो गिना जाएगा, तो दो चरम माने जाएंगे जो मनुष्य पर्याय वाले हैं। ठीक है, द्वौ चरमौ देहौ येषां ते द्विचर्मा, दो चरम देह जिनकी होती हैं वह द्विचरम कहलाते हैं। विजय आदि, विजय आदि भी, विजय आदि, विजय आदिभ्य ऐसा निकलेगा, विजय आदिभ्य, विजय आदि से, च्युता मतलब जो च्युत हुए हैं, अप्रतिपतित सम्यक्त्वाः, विजय आदि से तो जो च्युत हो गए हैं, मतलब विजय आदि विमानों में जो उत्पन्न हुए थे वहां से आयु पूर्ण करके वो च्युत हो गए हैं। फिर अप्रतिपतित सम्यक्त्वाः, मतलब सम्यक दर्शन से पतित नहीं हुए, सम्यक के साथ ही पैदा हुए हैं। मनुष्येषु उत्पद्य, मनुष्यों में उत्पन्न होकर के, संयम आराध्य, संयम की आराधना करके संयम धारण करेंगे। पुनः विजय आदिशु उत्पद्यते, पुनः विजय आदि में उत्पन्न होते हैं। ततः च्युता, और वहां से च्युत होकर के पुनः मनुष्य भवम अवाप्य, फिर से मनुष्य भव प्राप्त करके सिद्ध्यन्ति इति द्विचरम देहत्वम, इससे द्विचरम देहत्वपना उनके सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ? जो विजय आदि में उत्पन्न हुए हैं, विजय आदि में उत्पन्न होकर के बिना सम्यक दर्शन से डिगे, सम्यक दर्शन से रहित नहीं होते, सम्यक दर्शन से रहित हुए बिना वह मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बन करके मुनि बन करके फिर से विजय आदि में पैदा उत्पन्न होते हैं, और फिर वहां से मरण करके फिर मनुष्य बनते हैं और फिर मोक्ष चले जाते हैं। तो वहां द्विचरमोत्तम देह वाले जीव होते हैं। ठीक है, द्विचरम देह वाले जीव होते हैं। फिर कह रहे हैं आह जीवस्य औदैकीषु भावेषु त्रियग्योनि गति औदैकी इति उक्तम।
पुनः स्थितौ त्रियग्योनिजानां च इति तत्र न ज्ञायते के त्रियग्योनयः इति अत्र उच्यते। कह रहे हैं कि जीवस्य औदैहिक भावेषु, जीवों के औदैहिक भावों में त्रियक गति औदैकी इति उत्तम, त्रियंच गति औदैहिक होती है, ऐसा आपने कहा था। पुनः स्थितौ, और उसके बाद स्थिति भी कही थी तीसरे अध्याय के अंत में, त्रियग्यो निजानाम च, आपने स्थिति भी कह दी है। त्रियग्यो न तत्र ज्ञायते के त्रियग्योनियः, लेकिन ये नहीं बताया कि त्रियंच योनि कौन कहलाते हैं। इति अत्र उच्यते, इसीलिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रयग्योनयः। औपादिक मनुष्येभ्यः, औपादिक मतलब उत्पाद जन्म वाले। उत्पाद जन्म वाले कौन? उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी, देव और नारकी। फिर मनुष्येभ्य, और मनुष्यों से, शेषाह मतलब जो शेष बचे हुए हैं, ठीक है। उत्पाद जन्म वाले मतलब देव और मनुष्य को, वो देव और नारकियों को और मनुष्यों को, इनके अलावा जो शेष बचे हुए हैं त्रयग योनयः, वो सब त्रयंच योनि वाले कहलाते हैं, ठीक है। औपादिकः उक्ताः देवनारकः, औपादिक कहे गए हैं देव और नारकी। मनुष्यः निर्दिष्टाः, मनुष्य का भी निर्देश कर दिया गया है, प्रांग मानु सूत्रान मनुष्यः इति, इस प्रकार से सूत्र में मनुष्यों का भी वर्णन कराए थे। एभ्यो अन्ये, और इनसे जो अन्य हैं, संसारिणः जीवाः शेषाः, शेष संसारी जीव जो हैं, ते त्रियग योनयः वेदितव्याः, वे सब त्रयंच योनि वाले जानने चाहिए, ठीक है। तेषाम तिरश्चाम देवादीनाम एव क्षेत्र विभागः पुनः निर्दिष्टव्यः। तेषाम मतलब उनका, तिरश्चाम मतलब त्रियंचों का, देवादीनाम एव क्षेत्र विभागः पुनः निर्दिष्टव्या, देवादियों के जैसे आपने क्षेत्र का विभाग किया है। नारकी कहाँ रहते हैं ये आपने बतलाया। आपने ये भी बतलाया कि मनुष्य कहाँ रहते हैं, प्रांग मानुसूत्रान मनुष्य, ये भी बतलाया। आपने देवों का भी क्षेत्र विभाग बतला दिया कि देव कहाँ रहते हैं। अब क्षेत्र विभाग उनका निर्देश करो कि त्रियंच कहाँ रहते हैं। तो कह रहे सर्वलोक व्यापित्वात् तेषाम क्षेत्र विभागा न उक्ता, सभी लोक में व्याप्त होने के कारण उनके क्षेत्र का विभाग नहीं कहा गया है, मतलब वो तो सर्वलोक में होते हैं। त्रियंच ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर त्रियंच ना पाए जाते हो, ठीक है। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव जो हैं, वनस्पति कायक जिन्हें अपन निगोदीय जीव कहते हैं, वो पूरे तीनों लोकों में भरे हुए हैं, इसीलिए इस अपेक्षा से उनका सर्वलोक त्रयंचों का निवास है, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं आह स्थिति उक्ता नारकाणाम लेकिन एक इंद्रिय है, मनुष्याणाम। आप तो पांच इंद्रिय कर दिया। एक हाँ इंद्रिय जी, बोला आपने, तो एक इंद्रिय है कि पांचों इंद्रिय तिरंच जीव? एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय त्रयंश, लेकिन वहां जो तृष्णाड़ी से बाहर एक इंद्रिय त्रयंश ही होते हैं, ठीक है। तो एक इंद्रिय त्रयंश का सर्वलोक में निवास है। त्रियंच तो एक इंद्रिय जी भी होते हैं, तो एक इंद्रिय को भी तो त्रियंच में गिना जाएगा, ठीक है। जी भैया। हाँ जी। फिर कह रहे हैं आह स्थिति उक्ताः देवना नारकाणाम मनुष्याणाम तिरश्चाम च, आपने स्थिति कही थी सबकी, नारकियों की स्थिति बतला दी, मनुष्यों की भी स्थिति बतला दी, ठीक है, त्रियंचों की भी स्थिति बतला दी, याद है कि नहीं है? मनुष्य और त्रियंच की स्थिति बतलाई पहले, जी बतलाई थी। प्रांग मनुष्य, जी भैया जी, पर मनुष्य। हाँ, तीसरे नहीं, तीसरे अध्याय में बतलाई थी अंत में कि उनकी तीन पल्ले की भैया जी। 33 पल्ले और अंतर मुहूर्त होती है। जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है, ठीक है। और नारकियों की जो है तीसरे अध्याय में शुरुआत में ही बतला दी थी, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं देवानाम ना उक्ता, देवताओं की आपने नहीं कही। तस्याम वक्तव्याम, तस्याम उनमें, वक्तव्य, वक्तव्यम, यहां पर एक याद ज्यादा लग रहा है।
यहाँ जो एक या है इसमें वो ज्यादा है, वक्तव्याम बनेगा, है ना। यहाँ डबल या हो गए हैं, एक या ज्यादा है इसमें। तस्याम वक्तव्याम आदौ उद्दिष्टानां भवनवासिनां स्थिति प्रतिपादनार्थम आ। तस्याम मतलब उनमें, वक्तव्याम मतलब जो कही जानी है उनमें, आदौ उद्दिष्टानाम प्रारंभ में जो उद्देशित किए गए थे, भवनवासिनी नाम भवनवासियों की स्थिति प्रतिपादनार्थम आ, उनकी स्थिति के प्रतिपादन के लिए कह रहे हैं। स्थिति रशुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्थ हीनमिताः। स्थिति रशुरनाग स्वपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्थ हीनमिताः। कह रहे हैं कि स्थिति मतलब स्थिति ही मतलब आयु, है ना। असुर कुमार जाति के देवों की आयु, ठीक है। फिर नाग कुमार जाति के देवों की आयु, सुपर्ण कुमार देवों की आयु, और द्वीप कुमार देवों की आयु, फिर शेषाणाम, और उन 10 में से जो शेष बचे हुए हैं उन शेष की, शेष कितने बचे, 6। क्योंकि असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार तो हो गए, बाकी के जो बचे हुए हैं वो शेष 6। कितने भेद हैं, 10 भेद हैं। भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप दीप कुमारा। तो उन 10 में से 4 ग्रहण किए, पहले देखो असुर कुमार, फिर नाग कुमार, फिर सुपर्ण कुमार, फिर द्वीप कुमार, और बाकी के शेष 6 उनकी एक साथ बतलाएंगे, ठीक है। सागरोपम त्रिपल्योपम अर्ध अर्ध अर्धहीनम इता, ठीक है। कह रहे हैं अपक्रम से लगाना, असुर की लगाना, असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनकी बनेगी सागरोपम, ठीक है। नाग कुमार की त्रिपल्योपम, 3 पल्य की, फिर उनसे अर्धहीनम इतः, और उनसे आधी आधी हीन, मतलब 3 पल्ल की आयु हो गई नाग कुमार की, तो उससे आधी 2.5 पल्ल की आयु हो गई सुपर्ण कुमार की, 2 पल्ल की आयु हो गई द्वीप कुमार की, और शेषाणाम 1.5 पल्ल की आयु हो गई शेष सभी देवताओं की। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अभी चलो इसमें व्याख्या में समझ में आ जाएगा। असुरादि नाम सागरोपमादि भी संख्या यथाक्रमम अत्र अभिसंबंधा वेदितव्या। कह रहे हैं असुर आदि देवताओं की सागरोपम आदि यथाक्रम से, सागरोपम आदि जो शब्द दिए हैं उनकी यथाक्रम से संबंध जानना चाहिए। इयम स्थिति, यह जो स्थिति है, उत्कृष्टा उत्कृष्ट है, जघन्या अपि उत्तरत्र बक्ष्यते, जघन्य स्थिति तो आगे कहेंगे। ये कौन सी स्थिति कही जा रही है, देवताओं की उत्कृष्ट स्थिति। तद यथा, वह इस प्रकार से है। असुर असुराणाम सागरोपमा स्थिति, असुर कुमार जाति के देवों की स्थिति एक सागर की होती है। समझ में आया, कितनी होती है, एक सागर की। नागानाम त्रिपल्योपमानी स्थिति, और नाग कुमार जाति के देवों की स्थिति 3 पल्ल की होती है। सुपर्णानाम अर्ध तृतीयानी, और सुपर्ण कुमार की अर्ध तृतीयानी मतलब 2.5 पल्ल की। कितने पल्ल की, 2.5 पल्ल। अर्ध तृतीय मतलब तीसरे का आधा भाग, तो 2.5 पल्ल की होती है। द्वीपानाम द्वे, और द्वीप कुमार जाति के देवों की 2 पल्ल की आयु होती है। फिर शेषाणाम षण्णाम अर्धपल्योपमम, शेषाणाम मतलब शेष बचे हुए 6 देवों की, षण्णाम मतलब 6 प्रकार के देवों की, अर्ध भैया पल्योपम जी, 1.5 भैया पल्य। जी, इसमें एक पल्ले कहाँ से निकल रहा सूर्य कुमार का, एक पल्ले सूत्र से? कहाँ सागरोपम त्रिपल्योप, 3 पल्ले, आधा आधा पल्ले हीन में था, नहीं एक नहीं, पल्ले कहाँ निकल रहा? पल्ले
असुर कुमार की पल्ले में नहीं है आयु। असुर कुमार की सागरोपम मतलब एक सागर है सीधी। अच्छा, सागरोपम से लेने एक था, ठीक भैया जी। सागर है, बाकी की पल्लियों में है। हाँ ठीक ठीक भैया। कुमार जाति के देवों की आयु एक सागर की है, बाकी के देवों की आयु पल्ले में है। 3 पल्ले, 2.5 पल्ले, 2 पल्ले, और शेष बचे हुए देवों की 1.5 पल्ले होती है। 6 प्रकार के देवों की, शेष बचे हुए 6 प्रकार के जो देव हैं उनकी 1.5 पल्ले होती है। समझ में आ गया? जी जी भैया जी, आ गए। आद्य देव निकाय स्थिति अभिधानात अनंतरम व्यंतर ज्योतिष स्थिति वचने क्रम प्राप्ते सति। कह रहे हैं कि आद्य देव निकाय स्थिति अभिधान अनंतरम, अब पहले निकाय की स्थिति को अभिधानात कथन करने के बाद व्यंतर ज्योतिष के निकाय स्थिति बचने क्रम प्राप्ति, व्यंतर और ज्योतिषी देवों की स्थिति का क्रम प्राप्त था। तद उल्लंघ्य, उसको उल्लंघन करके वैमानिका नाम स्थिति उच्यते, वैमानिक देवों की स्थिति कह रहे हैं। ठीक है, अभी इनका क्रम था, देखो सबसे पहले भवनवासी की कह दी, तो व्यंतर और ज्योतिषी की कहनी चाहिए अब, तो व्यंतर और ज्योतिषी की नहीं कहेंगे, अब सीधे वैमानिक की कहेंगे। ठीक है, कुतः, किस कारण से, तो कह रहे तयोः उत्तरत्र लघु न उपायन स्थिति वचनात्, उनको आगे लघु उपाय के द्वारा, सूत्र में जितना संक्षिप्तीकरण होता है सूत्रकार उतने प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो सूत्र में वहां आनंद आएगा, उनको आनंद आता है। सूत्रकार यदि एक शब्द भी कम कर लेता है सूत्र में तो उनको आनंद की उपलब्धि होती है, तो वो वहां संक्षिप्त में एक सूत्र कहेंगे तो एक से ही सबका समायोजन कर लेंगे। ठीक है, तो उनको लघु उपाय के माध्यम से कहना है तो वो आगे कहेंगे, क्योंकि यहां उन्हें 2-4 सूत्र ज्यादा बनाने पड़ते यदि क्रम रखते तो। ठीक है, तेसु चादौ उद्दिष्टयोः कल्पयोः स्थिति विधानार्थम आह। अब उनमें भी, वैमानिकों में भी जो प्रारंभ के उद्दिष्ट कल्प हैं उन उनकी यहां पर 2 कल्पों की स्थिति को कह रहे हैं। सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म ईशानयोः, सौधर्म और ईशान की, सौधर्म इंद्र में मतलब सौधर्म विमानों में और ईशान इंद्र के विमानों में। ठीक है, ईशान विमानों में और सौधर्म विमानों में, इनके पटलों में। सागरोपमे अधिके, देखो सागरोपमम और सागरोपमे, जैसे अपन बनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा फलम फले फलानी। क्या पढ़ा है? फलम फले फलानी। फलम का मतलब एक फल, फले का मतलब 2 फल, और फलानी का मतलब 3 या 3 से अधिक फल। तो ऐसे ही यहां पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, सागरोपमम, सागरोपमे, सागरोपमानी। तो सागरोपमे मतलब 2 सागर, सागरोपमे मतलब 2 सागर की स्थिति होती है। अधिके मतलब कुछ अधिक। ठीक है, कुछ अधिक 2 सागर की स्थिति इनके होती है। किनके होती है? सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवताओं की स्थिति 2 सागर कुछ अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे कह रहे हैं, सौ सागरोपमे इति द्विवचन निर्देशाः, सागरोपमे मतलब सागरोपम में द्विवचन का निर्देश है। ठीक है, सागरोपमे द्विवचन निर्देशात द्वित्व गति, सागरोपमे में द्विवचन का निर्देश है इसीलिए द्वित्व गति, 2 की गति होगी। हमने आपको बता दिया द्विवचन का निर्देश क्या हुआ,
सागरोपमम सागरोपमे। ठीक है, तो द्विवचन का निर्देश हो गया। अधिके इति अयम अधिकारः। अधिके सूत्र कहने से इसका अधिकार प्रारंभ हो गया। अधिक शब्द हर जगह लगेगा भी। आकुतः, कहां तक ये अधिकार चलेगा? तो कह रहे असहस्रात, वो सहस्रारात, असहस्रारात मतलब सहस्रार स्वर्ग तक। कहां तक कुछ अधिक की वृत्ति चलेगी? सहस्रार स्वर्ग तक। इदम तू कुतो ज्ञायते, इसको यह तो कैसे जाना हमने कि सहस्रार स्वर्ग तक कुछ अधिक जोड़ना है? तो कह रहे हैं कि उत्तरत्र तू शब्दम गृहणात, आगे तू शब्द का ग्रहण किया जाएगा सूत्र में एक जगह। तो तू शब्द से मालूम चल जाएगा कि सहस्रार स्वर्ग तक ही ये जानना है। ठीक है, एक सूत्र आएगा जिसमें तू शब्द ग्रहण किया गया है। ये है ना तू वाला 31 वाला। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश हाँ, पंचदश ठीक है, विरधिकानि तू। पंचदशाभिरधिकानि तू, वहां आ जाएगा तू सब। तेन सौधर्म ईशानयोः देवानाम द्वे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये। सौधर्म ईशान की दो सागरोपमे, दो सागर, सा अतिरेके प्रत्येतव्ये, सातिरेके मतलब कुछ अधिक, अतिरेक से सहित जाननी चाहिए, प्रत्येतव्ये मतलब जाननी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? भैया बहुत जी आयु बारीकी के से लिए तो कह अध्ययन रहे है हैं, भैया जी। एक एक जन बोले हाँ जी। आयु के लिए तो आ रहा है ना भैया जी बात? हाँ जी, आयु दो उत्कृष्ट साल। स्थिति आयु, हाँ जी। उत्कृष्ट स्थिति जो है वो आयु की है ना देवों में। हाँ, तो आयुहीन देवताओं की उत्कृष्ट स्थिति कहें या देवताओं की उत्कृष्ट आयु कहें, ये दो सागर कुछ अधिक है। कौन कौन से स्वर्गों में? सौधर्म और ईशान स्वर्ग और में। ये क्षण ठीक है, चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न समझ में आ गया? जी चलिए। भैया जी, हमने कहा भैया जी बहुत बारीकी से लिखा गया ग्रंथ। अब वो तू शब्द भी तो उसका भी बता दिया उनने कहाँ तक है। हाँ जी, बिल्कुल, देखो ग्रंथ ऐसे ही लिखे जाते हैं। और भी व्याकरण शास्त्र आप देखेंगे तो बहुत कैसे लिखते होंगे, कितना दिमाग लगाते होंगे। संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग एक 18 पुराण के नाम आते हैं, जो महाभारत में 18, वो जो है ना वैदिक पुराण, वेद व्यास ने लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग कोई ट्रिक बनाते हैं, लोग बनाने वाले, तो वो भी बनाते हैं। उन्होंने बनाया माद्वयम भाद्वयम चैव वात्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। अब वो 18 पुराण के नाम याद नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कह दिया माँ से दो है, माँ द्वयम भद्वयम चैव वात्रयम व चतुष्टयम। ऐसे करके वो बना लेते हैं, शॉर्ट की सारी बन जाती है। ठीक है, तो वो बना ली तो ऐसे बन जाते हैं। भैया जी अगर प्रश्न बनता है तो इनमें से क्या बनेगा देवताओं की आयु से रिलेटेड? हाँ, देवताओं की आयु से रिलेटेड ही बनेगा कि मान लीजिए बन सकता है कि सभी देवताओं की, वैमानिक देवताओं की आयु लिखें, तो उनकी वैमानिक देवताओं की अलग लिखनी पड़ेगी। चार्ट बना लेना आप कि सौधर्म ईशान दो सागर कुछ अधिक, सानत कुमार महेंद्र सात सागर कुछ अधिक, ऐसी आएगी। ठीक है। अच्छा भैया जी, हाँ, ठीक। फिर कह रहे हैं उत्तरयोः स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब आगे के जो, आगे के दो पटल हैं, दो स्वर्ग हैं, उनकी स्थिति विशेष के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त, सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के जो देव हैं, उनकी जो स्थिति है सप्त, मतलब सात सागर कुछ अधिक है। ठीक है, कुछ अधिक क्यों लेना? जहां तक तू शब्द नहीं आ रहा तब तक अपन को कुछ अधिक की वृत्ति लगाना। ठीक है, अब कह रहे हैं अनयोः। हम्म हम्म। अनयोः कल्पय, ओ सॉरी,
अनयोः कल्पयोः देवानां सप्त सप्त सागरोपमाणि साधिकानि उत्कृष्टा स्थिति। अनयोः कल्पयोः मतलब इन दोनों कल्प की, कल्पों में स्थित देवानाम देवों की, सप्त सागरोपमाणि सात सागर प्रमाण, साधिकानि उत्कृष्टः कुछ अधिक उत्कृष्ट होती है। ठीक है, मतलब सौधर्म ईशान की कितनी थी? दो सागर कुछ अधिक। तो सानत कुमार महेंद्र की हो गई सात सागर कुछ अधिक। ठीक है, स्पष्ट है? भैया जी ये उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं, तो हाँ जी, उत्कृष्ट आयु मानेंगे क्या इसको हम? हाँ, जी। उत्कृष्ट आयु ही है देवताओं की, स्थिति मतलब आयु ही होती है। जो सबसे अधिक आयु हुई भैया जी उसे तो उत्कृष्ट बोला गया। हाँ जी, जो सबसे अधिक आयु है उसे तो उत्कृष्ट आयु बोला गया। जैसे किसी की सात सागर है, किसी की दो सागर है, तो दो सागर तो कम हो गए और सात सागर उससे भी ज्यादा हो हाँ तो गए। वो आपने क्या पढ़ा था? स्थिति उत्कृष्ट आयु भाव ना। सुख द्वितीय हाँ। ईर्ष्या विशुद्धि, स्थिति आदि जो है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर के देवताओं की स्थिति तो बढ़ेगी ना। अच्छा। जैसे अच्छा। 33 सागर तक जाएंगे अभी सरवाल सिद्धि में। ठीक है, हाँ। तो वहां 33 सागर तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों की आयु तो बढ़ेगी। तो सौधर्म में ईशान स्वर्ग की जो आयु है, वहां के स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की आयु दो सागर कुछ अधिक है। सानत कुमार महेंद्र में पहुंचे तो सात सागर कुछ अधिक है। ठीक है। हाँ। हम्म। कह रहे हैं कि ब्रह्मलोकादिषु, यही है ना? हाँ, ब्रह्मलोकादिषु अच्युत अवसानेषु स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब कह रहे हैं ब्रह्मलोक आदिषु, ब्रह्मलोक आदि में, और अच्युत अवसानेषु, अच्युत स्वर्ग पर्यंत। ठीक है, अच्युत विमान पर्यंत स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, स्थिति विशेष की प्रतिपत्ति के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। ठीक है, अब त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु, त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु, त्रि मतलब तीन, सप्त मतलब सात, नव मतलब नौ, एकादश मतलब 11, और त्रयोदश, त्रयोदश मतलब हो जाएंगे 13, पंचदश मतलब 15, अधिकानी अधिक हैं तू मतलब तो। अब ये कैसे जोड़ना? देखो, सौधर्म में ईशान की कितनी आयु थी? दो सागर कुछ अधिक। सानत कुमार महेंद्र की सात सागर कुछ अधिक। अब यहां ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आए, सानत कुमार के बाद कौन से आए? ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर जो आएंगे, दो तीन लिखा हुआ है, तो तीन और पिछले सूत्र में क्या था? सप्त। तो सात में तीन जोड़िए, सात में तीन जोड़े तो कितने हुए? 10। तो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देवताओं की स्थिति 10 सागर कुछ अधिक कितनी हो जाएगी? 10 सागर कुछ अधिक। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से स्वर्ग आए? लांतव और कापिष्ठ। तो लांतव और कापिष्ठ में सात जोड़ दीजिए, सात पहले के थे, सात ये लिखे हुए हैं, तो 14 सागर कितनी बन जाएगी? 14 सागर 14 साल कुछ अधिक। से कुछ अधिक, ठीक है, कुछ अधिक। फिर आगे कह रहे हैं कि नव, नौ जोड़ दीजिए, पहले सात थे, 9 में 7 सात में नौ जोड़ेंगे तो 16 सागर कुछ अधिक। से कितनी हो कुछ अधिक। जाएगी? शुक्र और महाशुक्र की, शुक्र और महाशुक्र की कितनी हो जाएगी? 16 सागर कुछ अधिक। चलिए, आगे कह रहे हैं शुक्र महाशुक्र हो गए, फिर
सतार शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार। ठीक है, सतार और सहस्रार में अब अपन क्या जोड़ेंगे? एकादश। सतार और सहस्रार में क्या जोड़ेंगे? एकादश। एकादश 11 और सागर 7 18। 18 18 सागर सागर। कुछ अधिक। एक मिनट, अनीता जी आपकी आवाज आ रही है बार बार, आप म्यूट रखें वहां से। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, तू शब्द जो है, तू शब्द आया था, तू शब्द यहीं तक लगेगा बस। त्रि सप्त नव एकादश। तू मतलब होता है चौथा। तू मतलब क्या होता है? चौथा। आप लोगों ने पढ़ा कभी तू का चौथा अर्थ? चार, यहाँ चार आ गए ना शब्द। त्रि आ गया, सप्त आ गया, नव आ गया, एकादश आ गया। एकादश के बाद यहां कुछ अधिक, तू यहीं लग जाएगा बस, यहां तक। तुरीय। हाँ, तुरीय रेवती मता। बहुत जी बढ़िया। ठीक है, तुरीय रेवती मता पढ़ करके आए। जी। जी तावदंजन श्राद्ध का चार में चुंबकी। हम्म। ठीक है, तपोनंतर मृत्युस्मृता हाँ, उद्दायनस्ततीये तत्तुरीये तुरीय रेवती च रेवती। ठीक है, उद्यायन तृतीयेपि। तुरीय मतलब चौथे नंबर पर रेवती चौथे। रानी। तो तू का मतलब हो गया चार। तो 4 नंबर लगा लीजिए, 3 7 9 एकादश। यहां तक 4 लगा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां तक ही कुछ अधिक लगेगा, अब कुछ अधिक नहीं लगेगा। अब क्या आ गए? एकादश के बाद भैया जी त्रयोदश। एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए एक बार। कुछ अधिक जो शब्द अपन जोड़ करके आ रहे हैं कि 2 सागर कुछ अधिक, 7 सागर कुछ अधिक, 10 सागर कुछ अधिक, 14 सागर कुछ अधिक, फिर 17 सागर कुछ अधिक। ठीक है, नहीं नहीं, सप्त, 14 सागर, 9 सागर, 9 और 7 कितने हुए अपने? 16 सागर कुछ अधिक। ठीक है, फिर 16 अठारह साल। सागर कुछ अधिक। 18 सागर कुछ अधिक जो है, सतार और सहस्रार स्वर्ग में 18 सागर कुछ अधिक होती है, बस यहां तक लगाना कुछ अधिक। अब इसके बाद कुछ अधिक नहीं लगेगा, सागर जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं एकादश भैया के ये बाद तू शब्द से त्रयोदश। चार कैसे लिया, ये समझ में नहीं आया। तू तू शब्द का शब्द से अर्थ ही चार कैसे लिया? तू शब्द का अर्थ ही होता है चार, चौथा। तू शब्द का अर्थ होता है चौथा। तो इस सूत्र में जो चौथे नंबर तक है, वहीं तक लगाना है तू शब्द। ठीक है, कुछ अधिक। अच्छा, ये चार अंक ले लिए, चार अंक हाँ, जोड़ी से ले लिए। हाँ जी, भैया जी सागर और सागरोपम दोनों का मतलब एक ही है। हाँ जी, एक ही है। तो ऐसे सागर लिख सकते हैं, मतलब सागरोपम नहीं लिखना। हाँ हाँ, लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, एकादश हो गया, त्रयोदश। अब त्रयोदश जो है, आनत और प्राणत में त्रयोदश और 7 वो जोड़ेंगे तो 20 सागर की हो जाएगी आयु। अब कुछ अधिक नहीं जुड़ेगा। आनत प्राणत स्वर्ग के देवताओं की आयु 20 सागर। कितनी? 20 सागर। फिर आरण और अच्युत की आ जाएगी 15, ये हो गए, और 7 वो हो जाए 22 सागर। कितनी हो जाएगी? 22 सागर। समझ में आया कि नहीं आया? तो 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 22 सागर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया भैया जी। भैया जी हाँ, हमने इतने बार अर्थ पढ़ा है, आज पहली बार समझ में आया है, पता कि आपके हाँ, पढ़ाने से ये वाले सूत्र का अर्थ अच्छे से। हाँ, हाँ, समझ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लगाना। ठीक है, तो ये अर्थ हुआ। इसके बाद देखते हैं, ये तो सूत्र से, अब वृत्ति देखते हैं अपन। सप्तक ग्रहणम प्रकृतम। 7 का ग्रहण पहले से करना चाहिए। ठीक है, अब आपको स्पष्ट होता जाएगा क्योंकि हमने बता दिया आपको सब। तस्य इह त्रि आदिभिः
निर्दिष्ट ही अभिसंबंधा वेदितव्या। तस्य मतलब उसके, उसके किसके, सात के, सात के यहाँ पर तीन आदि के साथ निर्देशित जो तीन आदि किए गए हैं उनका संबंध जानना चाहिए। ठीक है, तो सात पहले से जानना और तीन आदि का संबंध उनसे करते जाना। सप्त त्रिभी अधिकानी, सप्त त्रिभी अधिकानी, तो सप्त, सप्तभी अधिकानी इत्यादि। सात और तीन अधिक, सात में तीन अधिक हो जाएंगे तो 10, और सप्त सप्त अभी अधिकानी मतलब 14। तो ऐसे इत्यादि मान करके द्वयो द्वयो अभिसंबंधा वेदितव्या, दो दो का अभिसंबंध जानना चाहिए। ठीक है, सात पहले वाला और यहाँ की एक एक संख्या जोड़ते जाएंगे। तू शब्द विशेष, विशेषार्थम, विशेषार्थ, तू शब्द जो है वह विशेषार्थ के लिए है। किम विशेष, किम विशिनष्टि, क्या विशेष, क्या विशेषता के लिए, तो कह रहे अधिक शब्द अनुवर्तमान चतुभिः अभिसंबन्ध्यते न उत्तराभ्याम इति अयम अर्थः विशिष्यते। कह रहे अधिक शब्द जो है इसका अनुवर्तमान मतलब जो पीछे से चला आ रहा था, अधिक शब्द चतुभिः अभिसंबंधा, चार के साथ ही इसका संबंध होगा। आगे के जो चार शब्द हैं, अंक हैं, उनके साथ ही इसका संबंध होगा। ना उत्तराभ्याम, उत्तर वाले दो के साथ नहीं होगा। उत्तर के कौन से बचे दो, त्रयोदश और पंचदश, यही बच रहे थे, तो इनके साथ नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसी विशेषता है। अब कह रहे हैं तेन अयम अर्थ भवति, इस कारण से यह अर्थ होता है कि ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर लोक उत्तरयोः 10 सागरोपमाणी साधिकानी, 10 सागर कुछ अधिक उनकी आयु होती है। लांतव कापिष्ठयोः चतुर्दश सागरोपमाणी साधिकानी, लांतव और कापिष्ठ स्वर्ग में चतुर्दश सागरोपम से कुछ अधिक आयु होती है। शुक्र महाशुक्रयोः षोडश सागरोपमाणी साधिकानी, शुक्र और महाशुक्र में षोडश मतलब 16 सागर कुछ अधिक आयु होती है। सतार सहस्रारयोः अष्टादश सागरोपमाणी साधिकानी, सतार और सहस्रार स्वर्ग में 18 सागरोपम कुछ अधिक राशि होती है, वो आयु होती है। फिर कह रहे आनत प्राणतयोः विंशति सागरोपमाणी, अब यहां कुछ अधिक नहीं लगाया। ठीक है, आनत प्राणत स्वर्ग में 20 सागर कुछ अधिक स्थिति होती है, और वो कुछ अधिक नहीं लगेगा इधर, 20 सागरोपमाण स्थिति होती है। आरण अच्युतयोः द्वाविंशति सागरोपमाणी, और आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर प्रमाण आयु होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब यहां पर एक कुछ अधिक का विधान क्यों आया? देखिए, जैसे कोई जीव जो है, वो घातायुष उसकी वजह से आएगा भैया जी। हाँ जी, घाता है उसके की वजह से। जैसे कोई जीव है जिसने 16वें स्वर्ग की आयु पहले बांध ली, पहले सम्यक्त की अवस्था में कौन से स्वर्ग की आयु बांध ली, 16वें स्वर्ग की आयु बांध ली। अब वो मिथ्यात्व में चला गया, उसकी आयु घट गई, तो 16वें स्वर्ग से घट करके मान लो वो चौथे स्वर्ग में आ गया। कौन से स्वर्ग में, क्योंकि अब जो वैमानिक की बंधी है वो तो वैमानिक की ही रहेगी, तो चौथे स्वर्ग में पैदा होगा। तो ये ज्ञात होता है कि घातायुष्क वाले जीव की ही कुछ अधिक जोड़ी जाएगी। जिसने पहले ज्यादा आयु का बंध किया था, बाद में उसकी कम हो गई है, पहले ऊपर के स्वर्गों का बंध किया था, फिर नीचे के स्वर्ग में पैदा हुआ है, तो उस जीव के कुछ अधिक जुड़ेगा। मान लीजिए किसी ने सीधे दूसरे स्वर्ग की आयु बांधी है, ठीक है, तो दूसरे स्वर्ग में 2 सागर की ही आयु उत्कृष्ट उसकी होगी, कुछ अधिक नहीं जुड़ेगा। समझ में आया? उसकी उत्कृष्ट आयु इतनी हो सकती है।
समझ में आया कि नहीं आया विषय? ठीक है। अब 15वें 16वें वो 14वें 15वें 16वें वो सॉरी भैया 13 जी एक 14 बार और 15 बता 16। दीजिए, एक बार और बता दीजिए। एक बार ये समझिए, देखिए कुछ अधिक क्यों जोड़ा जा रहा है? कुछ अधिक इसलिए जोड़ा जा रहा है, जिन जीवों ने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बंद कर ली थी और फिर मिथ्यात्व में चले गए, तो मिथ्यात्व में चले जाने से मरण को प्राप्त हुए, तो उनकी आयु घट करके नीचे के स्वर्गों में आ गई। घातायुष्क कहलाते हैं, मतलब जिन्होंने अपनी आयु पहले तो बांधी थी, मान लीजिए 22 सागर की स्थिति बांधी थी, ठीक है, तो 22 सागर की ना मान करके चले अपन, 22 सागर वाले घातायुष्क नहीं होते। अपन मान करके चले 18 सागर की किन्हीं ने स्थिति बांधी थी, तो 18 सागर की स्थिति जिन्होंने बांध ली थी, फिर कुछ परिणामों के कारण घट गई, तो वो 7 सागर की बची। तो जहां 7 सागर है वहां पैदा तो होंगे, लेकिन उसमें कुछ अधिक समय उनको मिल जाएगा, क्योंकि पहले उत्कृष्ट सात पहले उन्होंने 18 सागर की स्थिति बांध ली थी, इसीलिए 7 सागर कुछ अधिक वो प्राप्त करेंगे। समझ नहीं, में आया? आप भैया जी ये बोल रहे थे, यातायात उसको तो बता दिया, उसके बाद आपने बोला था जिससे जिसकी 2 सागर की आयु तो उसमें अधिक नहीं होगा। हाँ, उसमें अधिक इसलिए नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए किसी ने पहली बार में ही 2 सागर की स्थिति की आयु बांधी, पहले दूसरे स्वर्ग की, तो फिर वो उसमें उसके कुछ अधिक नहीं लगेगा। डायरेक्ट बांधता है, कम नहीं करता है, तो उसके कुछ अधिक कुछ अधिक नहीं मिलेगा उसको। जैसे मान लीजिए किसी ने 5वें सागर की 6ठे सागर की स्थिति बांधी, वो 5वें 6ठे स्वर्ग की स्थिति बांधी, तो 5वें डायरेक्ट बांधी और उसी स्वर्ग में जा रहा है, तो उसके 10 सागर से अधिक 10 सागर की स्थिति उत्कृष्ट हो सकती है, कुछ अधिक उसके नहीं जोड़ा जाएगा। जो घातायुष्क जीव हैं उनके ही कुछ अधिक जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब ये समझें कि 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग में कुछ अधिक क्यों नहीं जोड़ा गया। तो 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग की जो स्थिति बांधता है, वो कभी इस मिथ्यात्व में नहीं जाता, वहां फिर वो उसी आयु में ही उत्पन्न होगा, इसीलिए उनके कुछ अधिक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। मतलब 13वें 14वें स्वर्ग के ऊपर जो हैं जीव, 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग की स्थिति जो बांध लेते हैं, वो घातायुष्क नहीं होते। समझ में आ गया? भैया जी क्यों नहीं होते इन स्वर्गों में? इन स्वर्गों में इसलिए नहीं होते कि इन स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले जीव सम्यक के साथ ही जाता। सम्यक्तु के साथ होते। ठीक है, वो मैं। भैया जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ अभी जी। आपने ये बताया कि पहले स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग में आयु कुछ अधिक है। सभी हाँ जी। स्वर्गों में मतलब 18 सागर से पहले पहले कुछ अधिक आयु, लेकिन फिर आपने, क्योंकि लगा ही है अधिक है, अभी आप ये बता रहे हैं जो घात आयुष्क नहीं है और सीधे ही उसने दूसरे स्वर्ग की आयु बांधी है, तो उधर उसकी कुछ अधिक ही आयु नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो आयु का ये स्पष्ट विशेषण विश्लेषण दे रहे हैं कि ये अधिक समझ गए, वहां हम पे तो आपकी बात लगना समझ ही गए। है पहली और स्वर्ग में। देखिए, वहां उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है कि दूसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, तो उन्होंने पहले कह दिया 2 सागर कुछ अधिक होगी। अच्छा हाँ, उत्कृष्ट स्थिति की बात अच्छा है, अच्छा अच्छा। दो ठीक है। सागर कुछ ठीक। अधिक। ये नहीं ठीक कहेंगे है कि भैया। आपने 2 सागर ठीक कह है। दी फिर कुछ अधिक क्यों जोड़ दिया, पर जब भैया वहां जी एक जरूरी प्रश्न। नहीं है उत्कृष्ट अच्छा इतनी अच्छा। होगी। ठीक है है। भैया जी? हाँ हर जी। जीव, हर देव की जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट इतनी होगी, कम भी हाँ, हो नहीं सकती है। नहीं, वो तो जघन्य भी होती है उनकी, उत्कृष्ट भी हाँ। होती है, हाँ। आयु के बहुत परिणाम होते हैं, सबकी अलग अलग आयु होती है। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी। चलिए, समझ में आ गया, आज बस इतना ही। भैया जी एक वो भैया जी जैसे एक वैमानिक, वैमानिक देवों का निवास स्थान है, तो ये मतलब 16 स्वर्गों में लिखेंगे या क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे निवास स्थान का है? वैमानिक बुधलोक देव, वैमानिक निवास देवों का निवास स्थान पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वाल सिद्धि तक, पूरे सभी अंग, कल्प और कल्पवासी, कल्पातीत। तो सभी वैमानिकों का इसमें आ जाएगा, मतलब पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग के ऊपर भी वैमानिक देव ही कहलाते हैं।
तो उसके बाद तक होएगा उनका। हाँ बिल्कुल, अंत तक सारे देव। तो उर्दू लोग लिखेंगे या क्या लिखेंगे उसमें, कि उर्दू लोग में होता है क्या ऐसा है? इतना संक्षिप्त नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो फिर डिटेल में ही पूछेंगे कि नहीं भैया जी, मेरा क्वेश्चन है कि वैमानिक देवों का निवास स्थान कहाँ होता है, तो बुध इसमें क्या लोग, लिखे? बुध लोग बस। उर्दू लोग, उर्दू हाँ लोग जी, लिखना होगा ना? हाँ जी। जी भैया जी, ये जो पहले और दूसरे स्वर्ग का बताया, तो उसमें मिथ्या दृष्टि देव नहीं होंगे क्या? नहीं, हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। 16वें स्वर्ग में भी मिथ्या दृष्टि जाते हैं, 9 ग्रेविकों में भी मिथ्या दृष्टि जाते हैं। तो कोई आपत्ति इसमें नहीं है जाने में, उत्कृष्ट लेकिन आयु सागर की कही तो। हाँ जी। भैया जी, एक ये 189 पृष्ठ का पूछना है हमको, जो स्थिति प्रभाव वाले का। हाँ जी। इसमें जो दिया है, साप और अनुग्रह रूप शक्ति को प्रभाव कहते हैं। हाँ जी। इसमें साप, साप से मतलब क्या है? श्राप, श्राप समझा? श्राप होता ना कि श्राप, ये श्राप दे दिया। शक्कर, शक्कर हाँ वाला लिखा है इधर। हाँ हाँ, सुन लीजिए, वो हमने समझ गए। साप मतलब श्राप। साप अच्छा का मतलब होता है किसी का अनिष्ट करना। अच्छा। अनिष्ट करने की शक्ति, और अनुग्रह मतलब करुणा, दया करने की शक्ति। तो वो दोनों शक्ति उनके पास हो सकती हैं, किसी का मिटा भी सकते हैं, किसी को बना भी सकते हैं। जी ठीक है, वो सापानुग्रह शक्ति कहलाती है। ठीक है। यहाँ धुति से तेज का मतलब है, मतलब तेज, कांति मतलब उनका तेज है जो। हाँ जी, कांति, तेज है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद, बस इतना ही। हाँ नीना जी। जय जिन भैया जी। भैया जी हाँ जी। थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूजन हो गया। 13 से 16वें सर तक कुछ मतलब कुछ अधिक इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां घाता घाता नहीं होता है। वो जीव जिन्होंने 13वें 16वें हाँ 13वें